हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी का दोस्तों नया सेट, जहाँ पर आपको गत वर्षों के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत पूछे जाने की संभावना है। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिए और इन क्वेश्चनों के दोस्तों आप जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों दिल्ली का शासक कौन था। आपको बताना है 1857 की जो रिवॉल्यूशन हुई थी दोस्तों, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। जहांगीर था, शाहजहां था, बहादुर शाह था या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर हो जाएंगे, जो मुगल वंश के दोस्तों अंतिम शासक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, बताइए मुगल का अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाएंगे दोस्तों बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज विलय की नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी या वारेन हेस्टिंग्स। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, जो दोस्तों जिन्होंने राज विलय नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों बंगाल के प्रथम वायसराय थे। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप याद रखेंगे बंगाल के प्रथम वायसराय। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सहारा मरुस्थल कहाँ है। सहारा मरुस्थल दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आप याद रखेंगे विश्व का सबसे जो बड़ा वाला मरुस्थल है दोस्तों, वो आपका है सहारा मरुस्थल। तो ये अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का दोस्तों हो जाएगा कौन सा, हार का मरुस्थल हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की। महाभारत दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, तो उसकी रचना किसने की दोस्तों आपको बताना है। इसकी रचना यहाँ पर वेद व्यास ने, महर्षि वाल्मीकि ने या विश्वामित्र ने या वैशंपायन ने। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हो जाएंगे वेद व्यास दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या था या फिर आपका वास्तविक नाम क्या था, तो वो था दोस्तों जय संहिता। जय संहिता दोस्तों वास्तविक नाम था, बाद में इसे भरत के नाम से दोस्तों महाभारत रखा गया। और देखिए महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण की रचना की है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिम कार्नर किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिम कार्नर एक शब्द है दोस्तों, ये कौन से वाले खेल से संबंधित है आपको बताना है। टेनिस से, फुटबॉल से या क्रिकेट से या कबड्डी से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्कूप SCOOP स्कूप शब्द किससे संबंधित है। ये क्रिकेट से या टेनिस से या हॉकी से या कबड्डी से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गोवा की राजधानी कहाँ है। आपको दोस्तों कैपिटल ऑफ गोवा बताना है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जयपुर होगी या देहरादून या लखनऊ या फिर पणजी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पणजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। जयपुर आपको पता होगा राजस्थान की राजधानी है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और लखनऊ दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों आपको सभी राज्यों की राजधानियाँ पता होनी चाहिए, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे आप क्या कहते हैं दोस्तों। जहाँ मधुमक्खियों को पाला या फिर रखा जाता है वो जगह दोस्तों क्या कहलाती है। एपीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या फिर मुखाघर या चिड़ियाघर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कहलाती है एपीकल्चर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। आपको दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अर्थात दोस्तों हेडक्वार्टर बताना है। न्यूयॉर्क में होगा, वाशिंगटन में होगा या काठमांडू में या दिल्ली में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए वाशिंगटन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। और वैसे दोस्तों न्यूयॉर्क में कहाँ किसका है दोस्तों, UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है दोस्तों, उसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। और वैसे दोस्तों काठमांडू में सार्क का दोस्तों मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बताया था दोस्तों हमने मुख्य शहर जो आपके हैं उनके किनारे में जो नदियाँ पड़ती हैं उनको आप याद रखेंगे। श्रीनगर दोस्तों ताप्ती के, गोमती के, यमुना के, झेलम के। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आंखों से संबंधित विटामिन कौन सा वाला है। आंखों से रिलेटेड दोस्तों आपका कौन सा विटामिन है, इनमें से आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। इनमें दोस्तों आपका विटामिन ए है। आपको पता होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है दोस्तों। और रतौंधी आपका आंखों वाला रोग है दोस्तों, जिसमें दिखाई कम देता है रात को। तो ये आपको पता होना चाहिए। और विटामिन बी से दोस्तों बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त स्राव में थक्का बनना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, GAP का पूरा नाम क्या है। आपको GAP का फुल फॉर्म बताना है। गंगा एक्शन प्लान होगा, गंगा गेन प्लान होगा, गंगा रिवर प्लान होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका हो जाएगा गंगा एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्थराइड्स रोग किससे संबंधित है।
अर्थराइड से दोस्तों एक बीमारी का नाम है, डिजीज़ का नाम है, कौन से वाले किससे दोस्तों संबंधित आपको बताना है। ये जोड़ों से, हृदय से, रक्त से या आँखों से। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जोड़ों से संबंधित है दोस्तों। जो जोड़ों में दर्द होता है उसी को दोस्तों अर्थराइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक फोटोसेल में किससे विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फोटोसेल में आपको पता होगा इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की किरणें जो आपकी फोटोन के फॉर्म में आती हैं दोस्तों, यहाँ पर टकराई जाती हैं धातु से, और धातु से दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और ये निकल के दोस्तों काहे में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या आता है आपका, यहाँ से दोस्तों आपका प्रकाश आता है। तो आप कह देंगे दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी वाली हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी वाली बोन आपको बतानी है, लंबी वाली बोन बतानी है दोस्तों। फीमर होगी या स्टेपीज होगी या मेरुदंड होगी या कोई नहीं। ये दोस्तों फीमर हो जाएगी जो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों, और स्टेपीज दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी वाली हड्डी होती है, आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों हमारे कान में पाई जाती है। कान में आपको पता होगा दोस्तों वाइब्रेशन करने के लिए हमारे कान में हड्डियाँ होती है अंदर, तो वो दोस्तों आपका स्टेपीज यहाँ पर होती है सबसे छोटी वाली हड्डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रक्त एक ऊतक है। रक्त दोस्तों एक प्रकार का ऊतक है, टिश्यू है। तो किस प्रकार का ऊतक आपको बताना है। ये तरल संयोजी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक है या सरल ऊतक है या कोई नहीं। ये दोस्तों एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत में यान सुगमता से उड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी आपके यान होते हैं दोस्तों, वायुयान होते हैं, वो कौन सी वाली परत में सुगमता से अर्थात आराम से उड़ सकते हैं आपको बताना है। क्षोभ मंडल में या आयन मंडल में या संताप मंडल में या बहिर्मंडल में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए समताप मंडल में आराम से उड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर देखिए एकदम वायु का प्रभाव बहुत कम होता है, एकदम शांत होता है दोस्तों। तो वहाँ पर खास तौर पर दोस्तों वायुयान उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों क्षोभ मंडल आपका सबसे नीचे वाला मंडल होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके जो भी तूफान आते हैं या फिर बादल बनते हैं दोस्तों सारे के सारे, या धूल उड़ती है, वो सारी की सारी दोस्तों आपकी क्षोभ मंडल में होती है। और आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके संचार जाते हैं, आपने देखा होगा जो आपके सिग्नल जाते हैं दोस्तों, भले ही आपके टेलीविज़न के हों या फिर आपके दोस्तों फ़ोन के हों, तो सारे के सारे दोस्तों आपकी आयन मंडल के द्वारा ही परावर्तित होते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका बहिर्मंडल कौन सा होता है, जो आपका सबसे बाहर का मंडल होता है दोस्तों, जो आपका अनंत तक है, तो वही दोस्तों आपका बहिर्मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया। एक आविष्कारक का नाम दोस्तों आपका अवश्य ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए रेडियो का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने या मार्कोनी ने या जेम्स वाट ने या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे मार्कोनी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन की दोस्तों खोज की है, और जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखी। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ को लगातार आपको मिलते रहें और दोस्तों साथ ही साथ हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।